बस हमारा ये डिजिटली कनेक्शन बना। इस डिजिटली कनेक्शन का जो ट्रस्ट है, इसके थ्रू आप आपके लो सिचुएशन में मेरे को टेक्स्ट किए, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है आपको ये चीज़ समझो कि कभी भी लाइफ में ग्रो कर जाओ, आप पैसे कमा लो, आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, अच्छा रैंक निकाल लो, आप टॉप रैंकर बन जाओ, जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ, कुछ भी आपका लाइफ में अच्छा सिचुएशन हो, आपको लाइफ में अच्छा जॉब मिल जाए, बिजनेस ग्रो कर लो, कुछ भी आप कर लो लाइफ में। लेकिन जो एक्सट्रीम लो सिचुएशन से लो सिचुएशन को कभी भूलना मत। जो आपका बेस है ना, बेस को कभी भूलना मत, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जयशीष बैनर्जी। और कल मेरे पास शाम को एक मैसेज आया, जैसे ही मैंने वो मार्क्स वर्सेस रैंक वाला वीडियो अपलोड किया कल, जिसमें बहुत सारा लोगों ने अपने से सपोर्ट दिखाया। उसके बाद ही शाम के टाइम हो रहा था, मैं आईपीएल का मैच देख रहा था, सीएसके का मैच हो रहा था। मैं मैच देखते देखते मेरे पास एक मैसेज आया, भैया प्लीज़ हेल्प मी आउट, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने फटाफट उस बच्चे को मैसेज किया, क्या हुआ है, क्या सिनेरियो है, जानने की कोशिश किया, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, WBG 2022 के लिए इस साल अपीयर किया था, और वो मेरा लगातार बहुत सारे वीडियोज़ में कॉमेंट वगैरह करता रहता है, मेरे से एक इंटरेक्शन बना हुआ है, मेरे व्हाट्सएप में वो है। और उसने मेरे को मैसेज करके बोला, भैया मेरा 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं WBG 2022 के एग्जाम में, जिस मार्क्स में मेरे को जादवपुर तो बहुत दूर की बात है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि WBG का टॉप यूनिवर्सिटी है, वो तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल सा सरकारी कॉलेज भी शायद मेरे को नहीं मिलेगा, और मेरे को शायद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ सकता है। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, फिनेंशियल कंडीशंस मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और उसने मेरे को अपना सिचुएशंस बताया, उसके हालात बताया, और वो हालात सुन करके मैंने उसे तभी बता दिया था कि आज मैं एक वीडियो डालूंगा इसी टॉपिक के ऊपर में। अगर आपका लो स्कोर आ रहा है WBG 2022 के एग्जाम में, किस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हो, आपको किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचना चाहिए, और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस, मैं मेरे 12th की एग्जाम जब दिया था, मेरे कॉलेज एडमिशन के टाइम में क्या सिनेरियोज हुआ था। मैं भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता था, मेरा वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल था, और क्या सिनेरियोज मेरे साथ हुआ था, मैं भी कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्या सिनेरियो चल रहा है मेरे लाइफ में, उसके लाइफ की अकॉर्डिंगली मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहूँगा मेरे लाइफ की स्टोरीज के थ्रू। और उम्मीद करती कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो इस चैनल का मजा उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जब भी उस बच्चे का मैसेज आया मेरे पास में, मेरे को लगा कि वो जिस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस की बातें कर रहा है, जिस तरीके की उसकी प्रॉब्लम्स की बातें कर रहा है, जिससे उसको 20 से 25 नंबर आ रहे हैं, और शायद वो अगर ठीक तरीके से इस डिस्ट्रैक्शन को ही हटा लेता अपने लाइफ में साइड में, तो शायद वो 60-65 नंबर उठा लेता। और 60-65 नंबर में हमारे पास में सरकारी कॉलेज तो डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी आपको मॉप अप राउंड तक आपको मिल जाने की चांसेस हो जाता है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है कि जो भी टाइम मेरे पास चला गया, मैं टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, और मेरे को अभी प्राइवेट कॉलेज में शायद एडमिशन लेना पड़ जाएगा। इस वीडियो के थ्रू आपको मैं थोड़ा सा रियलिटी ऑफ प्राइवेट कॉलेज भी बताऊंगा। इसके साथ में मैं बताऊंगा मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, मैं किस तरीके से ओवरकम किया था चीज़ों को। मेरे कॉलेज एडमिशन के टाइम में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गया था कि शायद मेरे को प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन लेना पड़ सकता था। क्या सिनेरियो था ओवरऑल में मैं आपको बताऊंगा। और 2022 की WBG के एग्जाम में अगर आपका लो स्कोर आया है, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फैक्टर हिसाब से मत लो, आप पॉजिटिवली देखो चीज़ों को। और अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स में जाकर के देखोगे, पिछले 2 दिन से ये वीडियो आया, 2 दिन के वीडियोस में बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स शेयर किए, अपने रैंक एक्सपेक्टेड रैंक मेरे से पूछे, और हमारे पास में मार्क्स जितने भी बच्चे शेयर किए, किसी का 100 आ रहा है, किसी का 150 आ रहा है, किसी का 127, 115, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 60, 50, 30, 40, डिफरेंट रेंज में हमारे पास में बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को शेयर किए अपना मार्क्स। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे वीडियो से जो पढ़े थे, रेगुलर कॉमेंट करते थे, रेगुलर व्यूअर्स थे मेरे वीडियोज़ के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉमेंट किए, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अपने मार्क्स आप लोग शेयर किए हो। इस वीडियो के अंदर में भी आप लोग अपना मार्क्स शेयर करना, जितने भी लोग अभी तक हमारे पुराने वीडियोस में मेरे चैनल के मार्क्स अपना शेयर नहीं किए हो। मैं बस बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे के 50 से कम आया है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कॉलेज में आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे। ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से सोचना है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका अच्छा मार्क्स आया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लो स्कोर जितने भी लोगों ने हमारे पास में किया है, वो लोग शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेवल पे देख रहे होंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को पूरा देखो। आपको कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को आप जिस तरीके से अभी ले रहे हो, उस तरीके से आपको नहीं लेना है। वो चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर में क्लियर होगा कि लाइफ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक WBG एग्जाम को लेकर के, जो कि 70,000, 80,000, 1 लाख बच्चे देते हैं, उस एग्ज़ाम आपका लाइफ जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं 12th में 90% उठाया था। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, कोलकाता से मैं बिलोंग करता हूँ, कोलकाता में मेरा घर है। और उस टाइम मेरे पास जो स्कोर कार्ड आया था मेरा 90% का, नीट एग्ज़ाम में दिया था। नीट एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई कर गया था विद अ गुड मार्क्स आप कह सकते हो, नॉट अ गुड मार्क्स भी आप कह सकते हो। जो भी मैं क्वालिफाई किया था, लेकिन ड्यू टू बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मेरे को MBBS नहीं मिला,
ठीक है। एंड उस टाइम मेरे को पता नहीं था किस तरीके से मैं आगे क्या करने वाला हूँ लाइफ में। जो कोलकाता के कॉलेज होते हैं, आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे पास में एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोलकाता की कॉलेज में, कोलकाता की यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे पास में होते हैं, वहाँ पे हमारे पास में कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। वहाँ पे बोर्ड्स के मार्क्स से हमारे पास में एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो बोर्ड्स के मार्क्स से मैंने सारे के सारे कॉलेज में अप्लाई किया था। इवन आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू JU जो जादवपुर यूनिवर्सिटी होता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज में मैंने डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई किया था। और जो सिनेरियो आ गया था, मेरे को कुछ कॉलेज में नहीं मिल रहा था, कुछ कॉलेज में मिल रहा था। उनमें से एक कॉलेज था स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहाँ पे मेरे को मिला था, और बाकी के कुछ कॉलेज थे। लेकिन मेरे को लास्टली एडमिशन लेना पड़ गया था, क्योंकि जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज था वहाँ पे मेरा नाम आया था। जब तक उससे पहले मैं एडमिशन ले चुका था, थोड़ा सा लेट मेरा नाम आया था। 90% में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और उस कंपटीशन के लिए मैं बहुत सारे कॉलेज में एलिजिबल था, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा था। और सिनेरियो कुछ ऐसा आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा होप छोड़ दिया था, अपने अंदर से ही मैं होप छोड़ दिया था। और बहुत सारे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं तरीके से मेरे को टॉन्ट मार रहे थे, मेरे ऊपर में हंस रहे थे कि इतना मार्क्स लेकर के आके भी क्या फ़ायदा हुआ, जबकि तेरे को कॉलेज ही नहीं मिल रहा है ठीक ठाक कोई सा भी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था। कैलकाटा यूनिवर्सिटी आप लोग जानते होंगे, वहाँ का एक नॉर्मल सा कॉलेज, बहुत ही नॉर्मल से, मैं नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, वैसा एक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। और आफ्टर टेकिंग एडमिशन इनटू दैट कॉलेज, एक्सपीरियंसेस वर वेरी मच बैड। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था उस कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा आ गया था, मैं थोड़ा सा ज़िद्दी घमंडी टाइप का बंदा हूँ। और माय फादर वाज आस्किंग मी कि आपको पता है कि कोलकाता में बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पे आप लोग डोनेशन दे के एडमिशन करवा सकते हो। एंड माय फादर वाज टेलिंग कि तू प्राइवेट कॉलेज में अगर लेना चाहते हो तो मेरे को बता, अगर तेरे को डोनेशन दे के कोई सा भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेरे को बता, लेकिन ख़राब कॉलेज है ये, यहाँ पे क्यों ही तू पढ़ेगा। सो मैं इतना ज़िद्दी बच्चा था, मैं उस टाइम बता दिया था, मेरे ईगो में बता दिया था कि इससे बेहतर है कि आई विल ड्रॉप आउट आफ्टर क्लास 12। आई वोंट स्टडी इन एनी ऑफ दोज कॉलेज जहाँ पे मेरे को डोनेशन देना पड़ जाए, या फिर मेरे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े। ये मेरा क्लास 12 से ही एक थिंकिंग था, क्लास 11-12 से ही मेरा थिंकिंग था। मैं कभी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहता था, और हमारे पास में जहाँ पे डोनेशन वगैरह देना होता है, मैं ये सब चीज़ से थोड़ा दूर रहना पसंद करता था। तो उस टाइम मैंने सोच लिया कि मेरे को डोनेशन तो नहीं देना है, कितना भी ख़राब कॉलेज हो, क्या भी सिचुएशन हो, मैं उसी कॉलेज में पढ़ने वाला हूँ, या फिर तो मैं ड्रॉप आउट करने वाला हूँ। ये मैं मेरे घर वालों को बता दिया था। एंड आई वॉज लाइक वेरी मच ईगोइस्टिक पर्सन, अभी भी मैं ईगोइस्टिक पर्सन हूँ। मैं जो चीज़ डिसाइड करता हूँ अपने आप से, वो चीज़ मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि उसके बाद तो मेरे घर वाले भी मेरे को सुनाने लगे कि तू यार ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है जो मैं किसी को नाम भी नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज अ 90% स्कोरर, बट आफ्टर स्कोरिंग 90% मेरे को अच्छा कोई कॉलेज नहीं मिला था, या फिर आप बोल सकते हो इतना कंपटीशन हो गया था, कंपटीशन की वजह से मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। एंड लेटर मेरे को मिल गया था, अच्छे कॉलेज में मेरे को चांस मिल गया था, बट इट वाज टू लेट। जब मेरा लिस्ट में नाम आया था, इवन कुछ कॉलेज थे जब मेरे को पता भी नहीं चला था कि लिस्ट में नाम आ चुका, मैं चेक भी नहीं करता था, इतना ज़्यादा मैं होप छोड़ चुका था। अब इन बिटवीन दिस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग थे इन बिटवीन। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बीच में मैंने स्टार्ट कर दिया मेरे घर वालों से छुपा के ट्यूशन्स देना, होम ट्यूशन्स देना। आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 17। जब मेरा एज 17 था, 17 भी आपको मैं बता रहा हूँ, 17 की एज से मैं स्टार्टिंग किया था मेरा टीचिंग, जो मेरा पैशन है, जिसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल खोला, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैं स्टार्टिंग किया था क्लास 2 का एक स्टूडेंट से टीचिंग करना, क्लास 17 बोल रहा हूँ, 17 की एज में, जैसे मैंने क्लास 12 मेरा कंप्लीट किया था। और आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12 मैंने टीचिंग स्टार्ट किया क्लास 2 के एक स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, और मैंने आगे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए, होम ट्यूशन्स देता था मैं, और इधर उधर से मैं इंटर्नशिप करता था। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। उसके बाद में मैंने कुछ ग्राफिक डिज़ाइन सीखने की कोशिश किया, जो आप थंबनेल्स वगैरह देखते हो सब कुछ मैं बनाता हूँ, और बाकी बहुत सारे पोस्ट वगैरह आप लोग देखते रहते हो। जो हमारा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो एडिटिंग बैच था WBJ के लिए, उसके लिए भी सारा का सारा चीज़ मैंने एडिट किया था, तो मेरे को एडिटिंग वगैरह करना अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं थोड़ा काइंड मास्टर जो ऐप होता है इसके थ्रू वीडियो एडिटिंग थोड़ा सीखा। मेरे को यूट्यूब चैनल खोलने का जब मन हुआ, उससे पहले मैं बहुत जगह पे इंटर्नशिप करता था, डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाए, बहुत सारे इंटर्नशिप मैं करता था। थोड़ा करके पैसा मैं अर्न करने लग गया था 17 की एज में। और उसी टाइम मैं उसी कॉलेज में था, 1.5-2 महीना मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लेके रखा था जो ख़राब कॉलेज था। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि मतलब इट वाज़ वेरी मच अनएक्सपेक्टेड, एंड मैं मेरे घर वालों को किसी को बताया नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा होप सब लोग छोड़ चुके थे कि मेरे को कोई सा भी अच्छा कॉलेज में नहीं मिलने वाला, बिकॉज जो कंपटीशन लेवल इस साल देखने को मिल रहा था मेरे टाइम में, बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया था। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, आफ्टर दैट मैंने किसी को ना बता के कुछ अप्लाई किया फार्मेसी में, क्योंकि मेरे पापा को भी इंटरेस्ट था कि फार्मेसी में एडमिशन लूँ, और मेरे को दिख रहा था कि यार MBBS मेरे को मिलने नहीं वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो मार्क्स मेरे को
चाहिए होता है उससे मेरे लगभग बहुत सारे कम मार्क्स रह गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया लेकिन थोड़ा बहुत कम मार्क्स मेरे को लाना था, थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्क्स मेरे को लाना था, थोड़ा बहुत कम मार्क्स मेरा रह गया है। तो सो आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मैंने कुछ फार्मेसी कॉलेज में अप्लाई किया, गूगल सर्च किया, अच्छे से रिसर्च किया, करने के बाद में आफ्टर दैट आफ्टर सम मंथ्स, लगभग 1.5-2 महीने हो चुके थे, मैं उस कॉलेज में पढ़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुके थे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, द एक्सपीरियंस वाज टू मच बैड। एंड आफ्टर दैट एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया कि काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैं काउंसलिंग वगैरह सब कुछ पार्टिसिपेट कर रहा था मेरे घर वालों को बिना बताए। मैं जो अर्निंग करता था उस अर्निंग से मैंने फॉर्म फिलअप किया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, जो ब्रांचेस थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो सब कुछ चूज़ किया। एंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में मेरे को एक दिन मैसेज आया कि आई वॉज सिलेक्टेड इन द बेस्ट फार्मेसी कॉलेज ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो मैं अभी फार्मेसी कर रहा हूँ जामिया अहमद न्यू दिल्ली से, जो कि इंडिया की बेस्ट फार्मेसी कॉलेज है NRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग। आप जाकर के सर्च करके देख सकते हो जामिया अहमद न्यू दिल्ली फार्मेसी रैंकिंग, ऑलराइट। तो इस कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला। जब मैंने मेरे घर वालों को बताया दे वर शॉक्ड, जब मैं मेरे फ्रेंड्स को बताया दे वर शॉक्ड, बिकॉज ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मेरे को कोई सा भी कॉलेज में नहीं मिल रहा था, घटिया कॉलेज में पढ़ रहा था। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग मेरे को बोल रहे थे तू क्यों पढ़ा रहा है, तू तो ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है, तू खुद नहीं कुछ कर पाया, खुद अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है। तो उस दिन मेरे को समझ में आ गया था कि कॉलेज मैटर्स, जो कॉलेज का टैग होता है, कोई सा भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज का जो टैग होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो बच्चा भी इसीलिए शायद परेशान है कि उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और जादवपुर उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना, जादवपुर को लोग ऐसे मान लेते हैं लाइक IIT खड़गपुर जैसे IITs को आप बेसिकली रेस्पेक्ट करते हो, एम्स वगैरह मेडिकल कॉलेज को आप जिस तरीके से रेस्पेक्ट करते हो, टॉप कॉलेज को आप जिस तरीके से रेस्पेक्ट करते हो, जादवपुर का रेस्पेक्ट वैसा ही है, होना भी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि यार ख़राब कॉलेज से कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि मेरे को भी लोग सोचते थे ये पढ़ा रहा है, ये सब कर रहा है, इतना पैशन दिखाता है लोगों को, लेकिन बात ये है कि इसको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला। लोग कॉलेज से डिफाइन करते हैं कि आपका क्या पोटेंशियल है, लोग कॉलेज से डिफाइन करते हैं, कॉलेज की डिग्री से लोग डिफाइन कर देते हैं। सो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेज का जो डिग्री है वो एक डिग्री है, ठीक है, वहाँ पे आप पैसे दे के ही पढ़ने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको फ्री में कोई पढ़ा रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका अगर लो स्कोर आया है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपका जो प्रॉब्लम था, आपका जो डिस्ट्रैक्शन था, ये सारे के सारे प्रॉब्लम की वजह से आपका लो स्कोर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो आपकी कॉलेज की वजह से, देन आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो गए और उस डाउनफॉल के बाद में आपको कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, सपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा, आपको खुद को सपोर्ट करना रहेगा। तो इन दैट टाइम आपको इस तरीके का एक माइंडसेट बनाना रहेगा कि यार कुछ भी सिचुएशन आ जाए, बहुत ज़्यादा डाउन सिचुएशन आ जाए, उसके बाद भी आप खुद को फाइट बैक करने के लिए तैयार रखो, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? आफ्टर आई टेक दैट कॉलेज, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड वो कॉलेज मैं छोड़ चुका, ठीक है, मैं बहुत दिन हो गया छोड़ चुका। अभी मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, सेकंड ईयर मेरा खत्म होगा कुछ महीने के बाद में, और आई विल बी इनटू थर्ड ईयर एंड मेरा 5 ईयर डुअल डिग्री चल रहा है। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 2025 में मेरा मास्टर्स का डिग्री खत्म होने वाला है। एंड आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आने के बाद भी मैंने मेरा पैशन फॉलो किया। मैं ऑफलाइन ट्यूशन से यूट्यूब चैनल खोल लिया, यूट्यूब चैनल खोलने के बाद मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाया आपके लिए, ट्रिक्स की वीडियोस जिस तरीके से आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ वैसे ट्रिक्स की वीडियोस बनाया, बहुत सारे WBG के लिए वीडियोस बनाया, नीट के लिए वीडियोस बनाया, JEE वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं मैं सारे के सारे वीडियोस बनाया। और केमिस्ट्री में मेरा बहुत ज़्यादा पैशन हुआ करता था जब मैं 12th में था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मैं होम ट्यूशन देता था, होम ट्यूशन के बाद में मेरे को लगा कि यहाँ से मेरे पैसे आ रहे एंड आई वॉज अर्निंग लाइक गुड। एट द एज ऑफ 17 मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दिया था और मेरे को जो अर्निंग हो रहा था वो बहुत अच्छा अमाउंट में था। और उसके बाद में मेरे को लगा कि यार यूट्यूब चैनल खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये चीज़ समझ में आया, मेरा जो आफ्टर क्लास 12 जो 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस बनने के बाद में आफ्टर अर्निंग सच मनी, कुछ मनी कमाने के बाद में, कुछ पैसे कमाने के बाद में मेरे को ये चीज़ लगा, बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि कॉलेज का डिग्री जो है वो मैटर करता है अगर आप जॉब में जाने वाले हो। इन केस यू आर गोइंग टू अ कोर जॉब, देन आपके पास में मैटर करने वाले कि आपका डिग्री कितना है, CGPA कितना है, आपका मार्क्स कितना है। अगर आप रिसर्च में जाने वाले हो, अगर आप जॉब में जाने वाले हो, कोर जॉब करने वाले हो, इन दैट केस आपके पास में वो चीज़ मैटर करता है। अगर आप जॉब में नहीं जाने वाले, अगर आप फ्रीलांस में काम करना चाहते हो या फिर लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अलग डायरेक्शन में कुछ चीज़ें करना चाहते हो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अ डिग्री, देन आपका डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर मैं बताऊँ कि टीचिंग की फील्ड में कॉलेज को लोग बहुत ज़्यादा वो देते हैं, हमारे पास में थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं कि कौन से कॉलेज से बंदा पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास में अच्छा स्टूडेंट है। इन दैट केस जो मेरे को बच्चा ने मैसेज किया था वो रेलिवेंट है कि जादवपुर उसको नहीं मिल रहा, किसी भी सरकारी कॉलेज उसको नहीं मिल रहा, लोग उसको अगर वो टीचिंग की फील्ड में आएंगे, वो आएगा तो उसको बोलेगा लोग कि हमारे पास में
तू तो प्राइवेट कॉलेज से है ना। ये चीज़ उसको सुनना पड़ सकता है अगर वो टीचिंग की फील्ड में आता है, या फिर अगर वो दूसरे किसी फील्ड में जाता है, इन दैट केस कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ठीक है। और ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, टीचिंग के फील्ड में भी आपका टीचिंग का स्किल मैटर करना चाहिए, ठीक है। आपका पढ़ाना ऐसा होना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए कि आपका कॉलेज जितना भी खराब हो लोग आपसे ही पढ़ने को आए, ठीक है। इस लेवल का आपको टीचिंग स्किल्स डेवलप करने हैं अगर आप टीचिंग में आना चाहते हो, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा सा टीचिंग की तरफ इंक्लाइंड था, वो मेरे को बता रहा था, इसलिए मैं ये चीज़ रेलिवेंट टॉपिक है, मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा जो स्टोरी आपको मैंने बताया ना, इससे मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, आप आज किस सिचुएशन में हो, 2 महीने बाद किस सिचुएशन में रहोगे, वो चीज़ मैटर नहीं करता। जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज में इंडिया का एडमिशन लिया था, उससे पहले की जो 2 महीना था बहुत ट्रॉमेटाइज टाइप का एक टाइम था, बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग आउटसाइड एंड मैं बस पढ़ाने जाता था, दोस्त वगैरह मेरे कम हो गए थे, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, मैं लिमिटेड लोगों के साथ मिलता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, एंड आई वॉज लाइक डिप्रेस्ड कि यार 2 साल का मेहनत, उसमें ही मैंने इतनी डिस्ट्रैक्शन पाला। लास्ट में मैंने डिस्ट्रैक्शन को घटाने के बाद मैंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद भी मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, बिकॉज लास्ट का टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में बनाया था जहाँ पे मैं बताया था किस तरीके से मैंने बोर्ड्स में 90% उठाया था। ये सारे के सारे वीडियोज़ में मैंने बताया था कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट में मैंने मेहनत किया था। और मेहनत के बाद में लोगों को यार जब सक्सेस नहीं मिलता ना, लोग सक्सेस देख के जज करते हैं आपको। लाइक अगर आप अभी WBGE में जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक कर लेते हो, CSE में पढ़ते हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी की टॉप कोई डिपार्टमेंट में पढ़ते हो, या फिर आप कभी नीट वगैरह क्रैक करते हो, JEE वगैरह क्रैक करते हो, लोग आपका सक्सेस जो है वो देख करके आपको जज करते हैं। लेकिन आपका हार्डवर्क, आपका पोटेंशियल, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, ये चीज़ कभी भी लोग जज नहीं करते हमारे पास में। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, आज भी लगता है, लेकिन मैं ये चीज़ समझ गया, अब बोल सकते हो काइंड ऑफ, कि लाइफ में यार आप जादवपुर में पढ़ रहे हो, आप कोई सा भी ख़राब कॉलेज में पढ़ रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे जो जादवपुर में पढ़ रहा है वो भी पैसे कमाने वाला है, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला है ही इज़ गोइंग टू अर्न, ठीक है। सब लोग अर्न करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आप जाके जॉब कर पाओ, बिजनेस कर पाओ, कुछ भी कर पाओ, आपको एट द एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए, बिकॉज सर्वाइवल के लिए आपको पैसा चाहिए ही होगा। आप कुछ भी बोल लो, डिग्री ये वो कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, लेकिन पैसा इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद कमाने वाले हो। तो डिग्री हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, इसके बाद में हमको पैसे कमाना है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी तरीके से, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो, एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको कल्चर्ड बनाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको किस तरीके से मैनर करते हैं वो भी एजुकेशन आपके अंदर में आया, इस तरीके से आप सीखे कि कैसे आपको मैनर यूज़ करना होता है लोगों के सामने। जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, कुछ भी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, वो मैं एजुकेशन लिया था, सीखा था चीज़ों को, और सीखने के बाद में मैंने टीचिंग स्किल्स डेवलप किए, तो आपको मैं आकर के सिखा पा रहा हूँ, कुछ भी आपको मैं ज्ञान दे पा रहा हूँ, कुछ भी आपको मैं बातें बता पा रहा हूँ। लेकिन चीज़ें इस लेवल पे मैटर करता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अर्न करना है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हो इस सिचुएशन पे, आपके दोस्तों को देख करके आप डिप्रेस फील कर रहे हो कि मेरे दोस्त को जादवपुर मिल रहा है, मेरे दोस्त को ये अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आपको अंदर से ये चीज़ सोचना चाहिए कि यार एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ गोइंग टू अर्न मनी, एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू अर्न मनी। तो आपको इस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा, स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करना होगा, या फिर अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको ड्रॉप लेकर के ऐसा एक रिजल्ट लाना होगा जैसे कि आप टॉप कॉलेज में पहुंच जाओ। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी कल वाला वीडियो में बता चुका हूँ। और बाकी तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, इस पूरी की पूरी वीडियो के थ्रू मैं ये चीज़ समझा पाया कि नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, मैं क्या बोला, मेरे को इतना भी ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं बस कुछ स्पॉन्टी बातें आपको कह रहा था कि यार जो मेरे सिचुएशंस थे उसके बाद में मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल गया था, और इसके बाद में मैंने ये चीज़ समझा, ये चीज़ बहुत डीप लेवल पे समझा कि कॉलेज एक्चुअल में मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर आपका स्किल है, अगर आप स्किल के ऊपर फोकस करते हो, आप ऐसे ही पैसे कमाओगे, ठीक है। कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि स्किल्स आप अगर फोकस नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कि मैं उस टाइम पे सीखा था थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइन, तो वो ग्राफिक डिज़ाइन में सीख पाया था, तो मैं टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर पाया। टेस्ट सीरीज़ के अंदर में मैं क्वेश्चन वगैरह एडिट किया, चीज़ों को समझा, चीज़ों को तैयार किया, और आपके सामने एक मटेरियल प्रेजेंट किया, एक प्रोडक्ट मैंने आपके सामने लेकर के आया, प्रेजेंट किया, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। WBGE में हमारे पास में बहुत सारे लोगों के पास में टेस्ट सीरीज़ नहीं होता, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF नहीं मिलता, और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चीज़ें मिलता है। तो मैंने सोचा कि कम प्राइस में किस तरीके से आपको चीज़ें दिया जाए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो मैं क्वालिटी प्रोडक्ट मैंने प्रिपेयर किया, और उसके बाद मैं आपको लेकर के आया। बहुत सारे बच्चे, 250-300 बच्चे हमारे पास में कोर्स को हमारा खरीदे, और हमारे पास में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिएक्शन जो है वो मैं एक वीडियो बना दिया था, एग्जाम रिव्यू वाला वीडियो में, वहाँ पे स्टूडेंट्स रिव्यू में दिया था।
और हमारे पास में स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ उस टाइम में मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सीखा था, जो वो 2 महीना था। 2 महीने के टाइम में जब मैं डिप्रेस था, मैं घर से नहीं निकलता था, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा सीखा। इसके साथ में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, मैंने सेल्स सीखा थोड़ा बहुत। हमारे पास में थोड़ा इंटर्नशिप करता, 2000 का 5000 का इंटर्नशिप मैं करता था। और वहाँ से पैसा मैटर नहीं करता था, पैसा थोड़ा बहुत आ जाता था मेरे पास, क्योंकि मैं होम ट्यूशन देता था, साथ में इंटर्नशिप करता था, पैसे मेरे पास ओवरऑल में आ जाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं सीखा, थोड़ा बहुत स्किल सीखा, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सीखा। जो कम्युनिकेशन में सीखा उसके बाद में थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल खोला, मैंने यूट्यूब चैनल में बात करना शुरू किया। पहले बहुत ज़्यादा घबराया जाता था, उसके बाद में मैं स्किल्स के ऊपर फोकस किया, बात करता रहा, चीज़ों से सीखा, लोगों से सीखा और इंस्पायर्ड हुआ लोगों से सीखा। यूट्यूब चैनल दूसरे यूट्यूबर्स को देखा, किस तरीके से वो लोग बात करते, किस तरीके से लोग प्रेजेंट करते, चीज़ें सीख करके मैं आया। क्योंकि आप लोग पहले से ही ये चीज़ सोच लेते हो कि पहले दिन में आपका बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत महीने मेहनत करने के बाद में मैं इस लेवल पे बोल पाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट दी परफेक्ट वे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि आप बहुत ज़्यादा भैया बंगाली होने के बाद में भी हिंदी अच्छा बोलते हो। स्टिल आई एम परफेक्टिंग इट। मैं काम किए जा रहा हूँ कि इसको और ज़्यादा बेहतर किस तरीके से बना पाऊँ, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम था जो कि आप में से बहुत सारे लोगों में बता भी हूँ। मेरे पुराने 1-2 वीडियो में बात कर चुका हूँ इस चीज़ को लेकर कि बिकॉज आई एम ए बंगाली, मेरे को हिंदी उतना अच्छा बोलना नहीं आता था। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट। जैसे ही मैं दिल्ली में एडमिशन लिया उसके बाद में मैंने काम करना शुरू किया कि किस तरीके से मैं हिंदी को अपना बेटर कर सकता हूँ, और आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। वीडियोज़ के थ्रू मैं बात करते करते मेरा हिंदी स्पीकिंग हिंदी जो है वो डेवलप हुआ। तो ये कुछ चीज़ होता है, स्किल होता है। जैसे मेरे को हिंदी एक नया लैंग्वेज था मेरे लिए, उस लैंग्वेज को मैं पकड़ा, उस लैंग्वेज के ऊपर काम किया, वीडियोज़ बनाया, बोलना स्टार्ट किया, हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट किया, टीचिंग स्किल के ऊपर मैंने डेवलप किया, फोकस किया टीचिंग स्किल के ऊपर मैं। इसके बाद में मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग स्किल्स के ऊपर डेवलप किया, अपना ग्रिप जो है वो बनाया, पकड़ बनाया। बहुत सारे फ्रीलांसिंग स्किल के ऊपर पकड़ बनाने के बाद में मैंने कोशिश किया थोड़ा बहुत इधर उधर से काम करता रहूँ। मैं थोड़ा बहुत ऐसा मेरा थिंकिंग था एट द एज ऑफ 17, मैं सोच लिया था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहता था पहले से ही, बहुत स्टार्टिंग से। क्योंकि मेरा खुद का जो खर्चा था, मैं कोलकाता में जब था, मेरे घर में था, मैं कोचिंग करवाता था, बच्चों को पढ़ाता था, इधर उधर से थोड़ा बहुत कमाता था। उस टाइम से मेरा एक थिंकिंग था कि अपने खर्चे मैं खुद से निकाल पाऊँ। और अभी मैं बाहर रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, आउटसाइड स्टेट रहता हूँ, घर वालों से दूर रहता हूँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना खर्चा मैं खुद से निकाल पाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें होता है, आपका माइंडसेट जो वो डेवलप अगर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एट द एज ऑफ 21, 22, 25, 26, 27 में भी हमारे पास में माँ बाप का खा रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बुरा नहीं है, जबकि आपके पेरेंट्स आपके लिए कमा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कमा रहे हैं, तो वो हमको खाना ही चाहिए, खिलाते हैं, वो प्यार से खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको घर का खाना नहीं चाहिए। बट जो बच्चा माइंडसेट बहुत जल्दी ये चीज़ ग्रिप कर लेता है ना कि मेरे को कमाना है, क्योंकि मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसा नहीं बनना है कि मेरे पापा मेरे लिए मेहनत करके बस कमाए जा रहे हैं और मैं खाए जा रहा हूँ, ऐसा माइंडसेट आपको बिल्कुल भी नहीं रखता है। तो लो स्कोर अगर आपका आया है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है इन केस भी, तो इन दैट केस आप खुद से आपका पैसा जो है फीस जो है वो नहीं पे करोगे, आपका पेरेंट्स, आपका घर वाले पे करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि माई पेरेंट इज़ गोइंग टू पे द फीस। जो मेरे गार्जियन है, जो मेरे पापा है, जो मेरे मम्मी है, जो भी आपका फ़ी पे करने वाला है, जो आपको फ़ी पे कर रहा है, जो भी आपका घर वाले फ़ी पे कर रहा है, कुछ लाखों में हमारे पास में फ़ीस होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। बहुत सारे बच्चों का फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता, बहुत लाखों में फ़ीस होगा। इन दैट केस आपको बेसिकली ये चीज़ समझना है कि जो लाखों में फ़ीस आपका पेरेंट जो है पे कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको कुछ भी तरीके से लेकर के आना है। तो रिटर्न अगर आपको लेकर के आना है तो स्किल्स में आपको फोकस करना होगा। बिकॉज हमारे पास में फार्मेसी हो या फिर बीटेक हो, WBJ के थ्रू बेसिकली आप जिन कोर्स में आर्किटेक्चर हो आप एडमिशन लेते हो, प्राइवेट कॉलेज में आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर भी एक चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेज में बच्चे अच्छे नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रेन्स के बीच में अगर आप जाते तो आप कुछ भी तरीके से ग्रो कर लेते, आप मैनेज कर लेते, आप देखते कि आपके आसपास वाले हर वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में हमारे पास में सीन क्या होता है, वैसे ही बच्चे आते हैं जिसको कहीं पे नहीं मिला। तो हमारे पास में ब्रेन्स बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के ब्रेन्स होते हैं। लो क्वालिटी के ब्रेन्स में ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे या फिर पैसे नहीं कमा पाएंगे या फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। बट उनका दिमाग में ये चीज़ एक पर्सपेक्टिव रह गया कि मेरे को चिल मारना है। तो वो चिल मारने वाला ब्रेन्स जो है, सारे चिल मारने वाले ब्रेन्स के बीच में आप अगर जाके पढ़ोगे, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखना होगा कि अगर सारे बच्चे चिल मार रहे हैं तो मेरे को उस चीज़ से अलग कुछ करना है। क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है, मेरे पेरेंट्स ने जो फीस पे किया है, फीस पे करने के बाद में जो मेरा लो स्कोर आया था, ये लो स्कोर आने वाला टाइम जो आप डिप्रेस्ड हो मेरे को मैसेज किए, ये दिन आपको कभी भूलना नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरा लो स्कोर आया है, ये जो भी आपका डाउन सिचुएशन है, लो सिचुएशन है, अपने लो सिचुएशन को, एक्सट्रीम लो सिचुएशन को, डाउन सिचुएशन को कभी भी लाइफ में सब कुछ ठीक होने के बाद में भूलो मत। लाइक
मेरे लाइफ में भी सब कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा हूँ, आई एम अर्निंग वेल, एंड साथ में मैं कॉलेज डिग्री कर रहा हूँ। मेरे को ठीक ठाक कॉलेज, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब कॉलेज मिला था उससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेहतर कॉलेज मिल गया। इंडिया का बेस्ट फार्मेसी कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग टीचिंग, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, साथ में मैं यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं कोर्स निकाला, मेरा लाइफ का पहला कोर्स निकाला जो टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बेस्ट है WBJ के लिए, एंड एवरीथिंग इज़ वेन गोइंग गुड। मेरे को ये चीज़ लगा कि जो लो सिचुएशन था, एक्सट्रीम लो सिचुएशन था, जब मैं डाउन था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, वो सिचुएशन आप लोग नहीं देखे हो। आप लोग मेरे को आकर के जो बोल रहे हो कि भैया आप तो, मतलब आप लोग बोलोगे बहुत बार कि भैया आप तो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक है, आपका सॉर्टेड है, यू आर अर्निंग, योर चैनल इज़ ग्रोइंग, आपकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है। ऐसा नहीं होता, किसी का लाइफ भी सॉर्टेड कभी भी नहीं होता। ये चीज़ मत सोचा करो कि जिसका 2000 सब्सक्राइबर हो या फिर 20,000 हो या फिर 2 लाख हो, किसी का लाइफ भी सॉर्टेड नहीं होता यार। सबको मेहनत करना होता है। जो 2 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल है वो जितना मेहनत करता है, मैं भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ। शायद उतना ज़्यादा ना करो, लेकिन मेहनत तो सब करते हैं ना, मेहनत सब लोग करते हैं। जो पसीना आप देख रहे हो, कितने देर से मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, पसीना मेरे को आ रहा है, तो मेहनत में कंटिन्यूस किए जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को अपना चैनल ग्रो करना है। तो कभी भी लाइफ में आपको ग्रो करना है, कोई सा भी चीज़ ग्रो करना है, आपको पैशन के लिए काम करना है, आपको डेडिकेशन के लिए काम करना है, देन आपको हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क इज़ दी मेन की टू सक्सेस। साथ में आपको स्मार्ट वर्क करते रहना है, और साथ में आपको ये चीज़ समझना है कि जो आपका एक्सट्रीम लो सिचुएशन था वो आपको कभी लाइफ में भूलना नहीं है, ठीक है। जो आपका एक्सट्रीम लो सिचुएशन था, जब आप सोच लिए कि और कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद अगर आप फाइट बैक मार लेते हो कुछ भी तरीके से लाइफ में, आपको फाइट बैक तो मारना ही है। जो फाइट बैक स्पिरिट होता है वो मैं मेरे डिफरेंट वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि फाइट बैक आपको मारना है। कुछ भी सिचुएशन आपका हो, जो आपका लो सिचुएशन अभी है उससे तो फाइट बैक मार लोगे। मैं मेरे दूसरे वीडियोज़ में आपको बता के रखूँ किस तरीके से आपको फाइट बैक मारना है। ड्रॉप लेने वाला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, जेईई मेन वगैरह के लिए आपको आगे पढ़ना चाहिए या फिर ड्रॉप ले लेना चाहिए WBJ के लिए, सारा का सारा वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा फाइट बैक स्पिरिट आपको किस तरीके से डेवलप करना है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप फाइट बैक लाइफ में मार लिए, उसके बाद में कभी भी ये सिचुएशंस भूल मत जाना, ये दिन आप भूल मत जाना जब आपका लो स्कोर आया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर के मेरे को टेक्स्ट किए, जिसको आप जानते भी नहीं हो, बस यूट्यूब चैनल में आप वीडियोज़ देखते हो, मेरे से कनेक्शन बना, एक बॉन्डिंग बना, कभी बात हुआ व्हाट्सएप में, चैट में, लेकिन पर्सनली यू डोंट नो मी, राइट, आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी। बस हमारा ये डिजिटली कनेक्शन बना। इस डिजिटली कनेक्शन का जो ट्रस्ट है, इसके थ्रू आप आपके लो सिचुएशन में मेरे को टेक्स्ट किए, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है आपको ये चीज़ समझो कि कभी भी लाइफ में ग्रो कर जाओ, पैसे कमा लो, आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, अच्छा रैंक निकाल लो, आप टॉप रैंकर बन जाओ, जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ, कुछ भी आपका लाइफ में अच्छा सिचुएशन हो, आपको लाइफ में अच्छा जॉब मिल जाए, बिजनेस ग्रो कर लो, कुछ भी आप कर लो लाइफ में। लेकिन जो एक्सट्रीम लो सिचुएशन से लो सिचुएशन को कभी भूलना मत। जो आपका बेस है ना, बेस को कभी भूलना मत, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो था, थोड़ा लेंदी बना, लेकिन आई होप इस वीडियो को जो पूरा देखा उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, और मेरे एक्सपीरियंसेस थ्रू मैं क्या समझा, क्या चीज़ें समझा, और क्या ओवरऑल बेसलाइन में जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों का माइंडसेट जो मैं चेंज करने की कोशिश किया कि यार जो एक्सट्रीम लो सिचुएशन है, हम लोग क्या करते हैं लाइफ में ग्रो कर जाने के बाद में वो एक्सट्रीम सिचुएशन हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको कभी भी अपना लाइफ का एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तो बाकी तो यार मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।